हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं या फिर नागपुरी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, नागपुरी में देखिए एक लोक साहित्य पढ़ना आपको आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लोक साहित्य की तैयारी कैसी करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसका कुछ एमसीक्यूज के साथ एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आया है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि गांव में सुदूर में अगर कोई बैठ के तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से नागपुरी की तैयारी वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका सिलेबस। ये आप 1 to 5 और 6 to 8 में लोक साहित्य आप लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, और स्पेशली स्पेशली अभी जो भी लोग आप लोग जो पेड बैच ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग आज से अब आप लोग का लोक साहित्य का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी तक कौन कौन सा क्लास ले चुके हैं? तो नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार, भाषिक स्थिति, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी आप लोग को बताए। डिस्क्रिप्टिव क्लास दिए, एमसीक्यू दिए, उसके बाद इसका टेस्ट आप लोग को लिए। ठीक है, आप लोग काफी लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग का क्या बोलते हैं उसको, इंप्रूवमेंट अच्छा हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, साथ ही साथ देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप में ध्वनि हो गया, उच्चारण हो गया, वर्तनी हो गया, ये आप लोग को बतलाया गया। ठीक है, अब जैसे भाषा का प्रयोग हम लोग जब आप लोग को वाक्य पढ़ाएंगे ना, तो उसमें क्लियर होगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद हो गया या फिर और भी कोई भी चीज हो गया, वो सबको हम लोग आगे क्लासेस, फर्दर क्लासेस होते जाएंगे ना, तो भाषा का प्रयोग को और क्लियरिटी के साथ आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, अब आगे है व्याकरण में आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, यहां तक हम लोग करा चुके हैं, एमसीक्यू दे चुके हैं। इसका टेस्ट आप लोग को हर एक वीक हम लोग आप लोग को टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है और बहुत सारे लोग अब आप लोग फैमिलियर हो गए कि क्लास कैसे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छा आप लोग को फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग का जो भी सजेशंस होगा उसको जरूर से हम लोग को बतलाइएगा, तो और हम लोग इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो लोक साहित्य से संबंधित है। ये छठा नंबर जो है, चाहे आप 1 to 5 के हों या 6 to 8 को हैं, लोक साहित्य में आपको लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गया, लोक गाथा हो गया, लोक नाट्य हो गया, पहेली एवं मौखिक परंपरा, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में अभी तक जो करा दिए वो आप लोग को बतला दिए हैं। जो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आ रहा है उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ट्रेंड को पकड़ेंगे और प्रॉपर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग चलिए आगे शुरू कर रहे हैं कि जेटेट में लोक साहित्य कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा अभी आप लोग के साथ ये कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है। तो देखिए, लोक साहित्य में आप लोगों को ये पार्ट आते हैं, लोकगीत होता है, लोक कथा होता है, लोक गाथा है, लोक नाट्य, पहेली, मुहावरे और कहावत। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम लोग देखते हैं लोक साहित्य में सेपरेट सेपरेट करके इसको देखते हैं। टॉपिक्स को पहले समझेंगे, फिर एक एक करके आप लोग को फर्दर क्लासेस जो होंगे उसमें हम लोग समझाते जाएंगे। तो जैसे अगर लोकगीत है, तो लोकगीत को एक प्रकार तो इसका दिया ही गया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज सर के किताब में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जो एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि संस्कार गीत हो गया, श्रम गीत हो गया, बाल गीत हो गया, ऋतु गीत हो गया। ठीक है, फिर आपको अंगनई हो गया, झूमर हो गया, डमकच हो गया, फगुआ हो गया, पावस हो गया, उदासी हो गया, ये सब आप लोग को हम लोग क्लास में कराएंगे। इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास भी चलेगा, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू बना के देंगे। और जो एमसीक्यू हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी जितना भी एग्जामिनेशन हो चुका है, चाहे वो नगर पालिका का हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम हुआ है, झारखंड दरोगा का हुआ है, झारखंड सचिवालय का हुआ है, जितना भी प्रीवियसली सहायक आचार्य का जो हुआ, सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कारक का भी क्लास हुआ, तो कारक में जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियसली पूछे गए हैं, अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो नागपुरी में जो भी आप लोग को पूछा गया है वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद उसका एक टेस्ट ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे अब लोकगीत हो गया, लोक कथाएं।
अब लोक कथाएं में क्या क्या है सो आपको पहले पढ़ना होगा। आप लोग जैसे पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन कहानी पढ़ना होगा, कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखिए लोक कथाएं में ना पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो लोक कथा कैसे शुरू हुआ, नागपुरी समाज में लोक कथा क्या क्या होता है, उसका प्रकार क्या है, जो भाषा वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या क्या बताए हैं, वो सब कुछ को पढ़ना है। जैसे कि प्रेमात्मक कथा हो गया, पशु पक्षी की कथा हो गया, परी कथा हो गया, साहसिक कथा हो गया, बाल कथा हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बैलेड क्या है, तो बैलेड वैसा होता है जिसमें गीत और कथा दोनों का सम्मिश्रण होता है, तो वो पूछ देगा। फेरी टेल क्या होता है, फेरी परी कथा क्या है, मिथक क्या है, मिथ क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बना के पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि कथा कैसे पढ़ेंगे। और भी जैसे अभी ये तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू एक प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको हाँ दिमाग में आ जाए कि भाई इस तरह का टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। तो लोकगीत हो गया, लोक कथाएं हो गया। लोक गाथा के बारे में, जैसे लोक गाथा यहाँ पर पॉइंट हम नहीं दिए हैं, मेनली जो है लोक गाथा से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन से भाषा वैज्ञानिक ने क्या कहा है लोक गाथा के बारे में, और नागपुरिया समाज में लोक गाथा कौन कौन सा है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो सब हम लोग जब सेपरेट सबका स्पेशलाइज्ड क्लास होगा, उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। ये बस हम लोग एक शुरू कर रहे हैं, तो एक स्टार्टअप दे रहे हैं आप लोग को लोक साहित्य का। तो इसमें हम लोग बतला रहे हैं कि लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, लोकगीत में क्या है, लोक कथा में क्या है, वो आपको हम लोग बता रहे हैं। फिर एक सेगमेंट हो जाता है कहावत पहेली मुहावरे, एक सेगमेंटे है ये। अब ढेर सारा हजारों हजार कहावत है, हजारों हजार पहेली है, हजारों हजार मुहावरे, तो सबको कैसे पढ़ना है, ठीक है। उस सबको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक डिजाइन करके आप लोग को क्लास में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग को हम लोग बतला रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहावत पहेली मुहावरे में, ठीक है। इसमें क्या पूछे जाते हैं, अक्सर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सही अर्थ चुनिए, इस तरह का कहावत पहेली मुहावरे में क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सही जोड़ी मिलाइए, ए और बी साइड दे देगा, आप बोले कि मिलान कीजिए, कहावत या पहेली दे देगा, उसका अर्थ दे देगा, उसको बोलेगा मिलान कीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है। अगला है कि कौन सा मुहावरा कहावत पहेली सही नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, इसको हिसाब से रखिएगा, सही नहीं है, इसके लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगला है कि किस मुहावरा में या कहावत में या पहेली में उसका अर्थ क्या, मतलब डायरेक्ट पूछता है। कहा कि आपसे ना अर्थ के साथ साथ ये भी पूछ देगा, यहां पर अर्थ सिर्फ लिखा हुआ है कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहा कि कई श्रेणियों में बटा हुआ है, कहावत हो गया, पहेली हो गया, मुहावरे हो गया, ये कई श्रेणी में। तो घरेलू संबंधी पहेली है कौन सा है, सामाजिक पहेली कौन सा है, ऐसे करके पूछ देगा आपसे। ऐतिहासिक पहेली कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो वो सब चीज का तैयारी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आप लोग शायद कोई पूछे थे, कोई क्लास आप लोग ज्वाइन किए हैं तो वो शायद क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए यहां पर, अच्छा यहाँ ऑप्शन भी गलत दिया हुआ, मोरल भेड़ी नकडुब्बी खेले, ये एक क्वेश्चन है। ये क्या है, ये एक तरह का पहेली है। यहां पर भी आप लोग देखिए कि कैसे पहेली क्या है और कहावत क्या है, हालांकि हम लोग समझाएंगे, सेपरेट क्लास लेंगे तो उसमें, लेकिन यहां पर एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसे समझेंगे कि ये पहेली है और ये कहावत है, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये मुहावरा है, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं, जैसे मोरल भेड़ी नकडुब्बी खेले, तो इसका अर्थ आप लोग पहले सोचिए, एकदम सिंपल आंसर इसका सोचते हैं। मोरल मतलब कि मरा हुआ, भेड़ी मतलब भेड़ जो होता है, भेड़ी उसी को बोलेंगे। नकडुब्बी खेलने का मतलब होता है, नकडुब्बी का मतलब होता है कि नाक को पकड़ के जब हम लोग तालाब में नहाते हैं, डोभा में, तालाब में, डोभा में, पोखरा में हम लोग नहाते हैं ना, तो नाक को चिप देते हैं और डुबुकचियां करते हैं। क्या करते हैं, डुबुकचियां। डुबुकचियां मतलब कि डूबते हैं, पानी के अंदर डूबते हैं, तो उसी को कहते हैं नकडुब्बी, समझे। इसका पहले अर्थ समझिए, मोरल भेड़ी नकडुब्बी खेले, तो मतलब कि कह रहा है कि मरा हुआ भेड़ नकडुब्बी खेल रहा है, ऐसा कोई कुछ होता है नहीं ना। तो ये एक तरह का पहेली है, आपको एक दे दिया गया है, एक वाक्य बना दिया गया है और उसका मीनिंग कुछ अलग रहेगा, मतलब कि वाक्य जो पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग अलग है, लेकिन इसका
एक्चुअल मीनिंग कुछ अलग रहेगा, तो उसी को पहेली कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पहेली कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी को हम लोग पहेली कहते हैं कि मतलब वाक्य रहेगा, उसका वही अर्थ नहीं निकलेगा, उसका अर्थ कुछ और रहेगा। ठीक है, तो उसको पहेली कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंड। सॉरी सॉरी अच्छा, कुंड नहीं होगा। आप लोग को किताब में शायद कहीं पर दिखा हुआ है, या आप लोग भी कुछ कोचिंग वाले भी कुंड बोल देते हैं। ये कुंड नहीं है, कुंड होता है, कुंड। जो भी नागपुरिया समाज के आप लोग होंगे, आप लोग जानते हो कि पहले लाठ चलाया जाता था, लाठ। लाठ चला के बारी पटाते थे, खेती बाड़ी करते थे ना, तो खेती बाड़ी को सिंचाई करने के लिए लाठ चलाते थे। तो लाठ में ना कूड़ होता था, लोहा का बना हुआ रहता था कूड़, बाल्टी जैसा, जैसा बाल्टी होता है ना, तो पहले कूड़ होता था, कूड़, उसको कूड़ कहते हैं, कूड़। यहाँ कुंड, बहुत सारा लोग आपको कुंड पढ़ देता है। कुंड वो नहीं कि भाई कोई धाम वाला कुंड नहीं, वो नहीं होता है। कूड़ होता है, कूड़ बाल्टी होता है जिसमें रस्सी बंधा हुआ रहता है, और लाट चलाते हैं हम लोग, लाट चलाते हैं तब। अभी ना मोटर आ गया कि बटन टिपे और भिलिया मोटर स्टार्ट हो गया और पानी फेंक रहा है। पहले लाट चलाते थे, साइकिल का रिम है उसको ऊपर टांग देते थे, ठीक है, और दो रस्सी में इधर इधर एक ठो कूड़ बंधाइल रहता था और इधर एक ठो कूड़ बंधाइल रहता था, कूड़। ठीक है, तो एक बार नीचे जाता था कुआं का पानी में और कूड़ से पानी ऊपर खिंचाता था। अब ये ऊपर गया तो इधर वाला नीचे आता था। तो यही प्रोसेस होता था। समझिए क्या बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आप समझिए कि एक व्हील है, व्हील को ऊपर हम लोग बांस उस ठोक के हम लोग टांग दिए हैं, व्हील में रस्सी लगा दिए हैं, और रस्सी का दो सिरा है, एक सिरे में एक ठो कूड़ को बांधे और दूसरे सिरे में दूसरा कूड़ को बांधे। अब दो आदमी रहते थे जो लाट, उसी को हम लोग लाट चलाना कहते थे, लाट। आप लोग जो भी नागपुरिया समाज के होंगे, खेती बाड़ी किए हुए होंगे, उन लोग जानते हो कि लाट चलाना काची को कहते हैं। तो लाट चलाते थे तो उसी उसमें कूड़ बंधल रहता था, तो एक तरह का बाल्टी होता है, समझिए, हालांकि उसको कूड़े कहते हैं हम लोग, एक तरह का बाल्टी होता है जो पानी निकालने के काम आता था। तो उसी के लिए बोलल जा रहा है मोरल भेड़ी नक डुब्बी खेले। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो उसको कुंड कहते हैं, कुंड। कुंड नहीं पढ़िएगा, कुंड कहिएगा। ठीक है, जैसे और पहेली का मतलब समझे कि कहा बोलल जाएगा कुछ भी लेकिन उसका अर्थ निकलेगा कुछ और, तो उसको कहेंगे पहेली। जैसे कि हम लोग बचपन में बोलल जाता था, चश्मलीदम चश्मलीदम चलते चलते थक गया, लान छुरी काट मूरी फिर उठ के चलने लगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, सब कोई आप लोग जानते होंगे। फिर से बोले, चश्मलीदम चश्मलीदम चलते चलते थक गलक, लाइन छुरी काट मुड़ी फिर उठ के चले लगलक। काची को बोलते थे ऐसा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका आंसर देंगे, सबका कमेंट पढ़ेंगे हम और आंसर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहावत पहेली मुहावरे के बारे में आप लोग समझ गए कि कैसे होगा। अब जैसे पहेली के बारे में बताएं, अब ये है कैर के जीत कही के ना जीत, का है के कैर के जीत कही के ना जीत, ये क्या है? तो ये एक तरह का ना कहावत है। ठीक है, ये डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू सर का कहानी है। ठीक है, तो आप लोग को नीति वचन या कहावत वो आता है, पढ़ना होगा। इसमें कह के मतलब कि पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कैर के जीतो, कोई भी काम करके जीतो, बोल के मत जीतो, माने बातूनी सिर्फ मत बनो, काम करो, एक्चुअल काम करो। तो ये कथन है, किसका कहावत है? गिरधारी राम गोंझू सर का कहना है ये। हम आप लोग को जब सीजीएल का क्लास लिए थे तो सबसे पहले यही चीज दिए थे, या फिर अभी जेपीएससी क्लास ले रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को बोले हैं कि पहले इस तरह का कहावत लिख दीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको मार्क्स अच्छा आएगा, है ना। तो कैर के जीत कही के ना जीत, ये एक तरह का कहावत है। कहावत जो है ना, जैसा बोला जाता है वैसा ही समझा भी जाता है, लेकिन पहेली में अंतर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसका मतलब किसी होगा। अब जैसे कि लोक साहित्य में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे टोना टोटका कैसन साहित्य में आवेला। तो टोना टोटका एक तरह का लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। आप लोग को मंत्र पढ़ना है, ठीक है, तो मंत्र में टोना टोटका आता है। समझ रहे मेरी बात को? एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है, तो उसी में टोना टोटका भी आता है। तो ये भी लोक साहित्य का भाग है। तो लोक साहित्य का जो एमसीक्यूज टाइप का है वो हम आपको समझा रहे हैं, और ये सब जो बता रहे हैं उसको पढ़ाएंगे आगे है। अच्छा, तो इसी तरह के क्वेश्चंस का अगर आप लोग को तैयारी करना है
तो देखिए एडू अंकुरन टीम के माध्यम से जेटेट का क्लास लिया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, जिसमें कि पहले डिस्क्रिप्शन होता है, बाद में एमसीक्यू होता है, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और सब कंप्लीट होने के बाद आप लोग को हम लोग नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये आपका नंबर है 9148763486, इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आप लोग को हम लोग क्लास का डिटेल दे देंगे या फिर क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लोकगीत से कुछ कुछ है, नुनु बुचू नुनु माय गेलो पेटिया लाइन देतो गोपो घर में खाबे ठेपो, कौन मधेकर गीत है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तरह का लोरी है, ये एक तरह का लोरी इस तरह से सुनाया जाता है, बच्चा जब रो रहा है तो इस तरह से सुनाया जाता है। या फिर ऐसे भी बोला जाता है कभी कभी कि नानी गेलो पानी आने भात भेलो गीला, आवा छुआ पुता मने झट झट लीला, ऐसे भी बोलल जाता। मतलब कि हम लोग का समाज का चीज है तो उसी में पले बढ़े हैं, तो हम लोग ज्यादा इसके बारे में जानकारी मतलब कि क्लियरिटी रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, बस हम रिमाइंड करा दे रहे हैं ताकि आपको मजा आए। ठीक है, फिर आगे है वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक है। तो लोक नाट्य आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो लोक नाट्य क्या है, गीति नाट्य क्या है, वो सब हम लोग आप लोग को क्लास में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है साहित्य में पंचम वेद के कहल जाए ना, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटके को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झिंगपुलिया कौन पहर कर गीत है राग है, तो आप लोग को गीत पढ़ना मतलब कि अंगनई पढ़ाएंगे, झूमर पढ़ाएंगे ना, तो वही सब में आप लोग को ये झिंगपुलिया मिलेगा, जो कि पहला सांझ का है। झिंगपुलिया फूल होता है, तो फूल फूलने का जो बेरा होता है ना, उसी के बेरा के नामे पे एक तो गीत है, ये पहला सांझ का गीत होता है। ठीक है, आगे है उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के, देख लीजिए, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख। आप लोग देखिए कि सब तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये सबका क्लैरिटी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आगे है जोग देख मुहावरा कर सुपट जवाब का हो, जोग देख, तो आप लोग को समझना होगा कि मुहावरा जो होता है ना, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, वाक्य कंप्लीट नहीं होता है मुहावरा। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जिसको किसी भी वाक्य में जोड़ दिया जाता है। जोग देख का मतलब होता है सम्मोहित करना, जैसे कि जोग देख का जोग दे दिले रे, सम्मोहित कर दिया, का कर दिया। एक तो गीतो था, गीत भी था, आप लोग शायद सुने होंगे, का जोग दे ले रे गोया हमर, का जोग दे ले रे गोया, अपना बना ले रे दिल में बसा ले रे, पगला बनाए दे ले रे, का जोग दे ले रे गोया, ऐसे करके गीत था। अगर आप नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, जानकारी दे दे रहे हैं। नहीं तो जोग देना मतलब सम्मोहित करना, तो ये जोग देना क्या है, वो एक तरह का वाक्य का अंश है, ये किसी भी वाक्य में जुड़ेगा और उसका अर्थ को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग मुहावरा। समझ रहे मेरी बात को? तो जोग देने का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सम्मोहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सम्मोहित करना। आगे है माटी कर कुंबा दूगो दूरा का है, सोचिए, सोचना पड़ रहा है मतलब कि वो पहेली है, सोचना पड़ रहा है मतलब पहेली है। माटी कर कुंबा और दूगो दूरा, और ऑप्शन भी दे दिया तो इजी हो जाता है। हम लोग को तो ऑप्शन नहीं मिलता था पहले, जैसे नानी लोग, बड़की माई लोग सब बैठाती थी, यह गर्मी के समय में बाहर बैठते थे, खरियान में, अखरा में, बारी में, जहां पर भी बैठे हैं सबको चटाई बिछा के, और हो रहा है पूछा पूछी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका नाक, माटी कर कुंबा और उसमें दूठो दूरा, तो उसको कहा बोलेंगे, नाक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एगो गच्छे मासे मास टांगल, तो ये भी एक तरह का पहेली है, हम बस समझा रहे हैं आप लोग को कि पहेली क्या है, मुहावरा क्या है, कहावत क्या है, सब कुछ देखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहादुर। बहादुर आप लोग जानते होंगे, मांस, बहादुर का मांस खाता है लोग, हड्डी मजबूत होगा, खून ये होगा, इसे वैसे करके, तो खून गर्म रहेगा, मजबूती देगा, इसे बोल बोल के बहादुर पकड़ल जाता है। ठीक है, तो एगो गच्छे मासे मांस टंगाल, एक पेड़ में मांस ही मांस टंगा हुआ है, तो उसको बहादुर कहते हैं। ठीक है, बैट, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बैटमैन आप लोग बहुत जोर से देखे होंगे ना, अंग्रेज के अथी के हैं,
तो बैट उसी को कहते हैं हम लोग बहादुर नहीं। चलिए आगे बढ़े। जे कीने से पींधे नहीं और जे पींधे से देखे नहीं, ये क्या है? ये भी एक तरह का पहेली है। आपको क्या है? पहेली है। तो ये हो जाएगा कफन। जो कफन है, जो पीनता है वो देखने नहीं सकता है, जो कीनता है वो पीनता नहीं है, ठीक है, तो उसी को कफन कहते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का तैयारी आप लोग को एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ समझा समझा के हम लोग देंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो एकदम आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही है यहाँ पर। तो ये है आज का क्लास। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। चाहे आप लोग पेड बैच में हैं, चाहे जो लोग नए हैं, नए लोग हैं, बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम नंबर आप लोग को दे दिए, व्हाट्सअप नंबर, इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो ये है आज का क्लास। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।